हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। पीछे से हम चल रहे हैं 11 तक हमारे हो गए, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल्स हैं जिनकी बिल्कुल हाइट सेम है, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। यानी कि एक रोड है आपके, ये एक रोड दे रखी है, इसके थोड़ी बड़ी बना लेते हैं। ठीक है। इस रोड के दोनों साइड दो पोल हैं एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब एक साइड पे ये है और दूसरी साइड पे इसे हम ए बी सी और डी ले लेते हैं। ठीक है। और इनकी जो हाइट है वो हमें सेम दे रखी है। ओके। विच इज 80 मीटर वाइड। क्या 80 मीटर वाइड है? पोल या रोड? नहीं समझ में आया ना? जब इस टाइप से दे रखा हो ना, तो आप ये देखो स्टार्टिंग में, इस लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या आया था? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यानी कि वाइड, वैसे भी वाइड से समझ लो कि रोड होगी, और यहाँ पे द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, तो रोड 80 मीटर है। यानी कि ये जो पूरी रोड है ये हमें 80 मीटर दे रखी है। वाइड से भी हमें समझ में आ रहा है कि रोड है, क्योंकि पोल की दी होती तो हाइट दी होती। ठीक है। और उससे भी फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ये देम पोल्स के लिए यूज किया गया है। ठीक है। तो इन पोल्स के बीच में रोड के ऊपर कोई पॉइंट है। ठीक है। अब रोड के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट लेना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बिटवीन जरूर दे रखा है, लेकिन ये बिल्कुल मिड में नहीं दे रखा, क्योंकि आगे चल के अगर हम पढ़ते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अलग अलग दे रखे हैं। तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है वो मिड में नहीं है, वो कहीं साइड में है। तो हम यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया P, और यहां से ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल आपका आ जाएगा 60 डिग्री। एक चीज हमेशा याद रखना, जो थोड़ा दूर का हो वो छोटा एंगल बनाता है, जो पास में होता है वो बड़ा एंगल बनाता है। तो मैंने ये थोड़ा सा छोटा डिस्टेंस लिया था, इसलिए इसे 60 का दे दिया, और ये बड़ा डिस्टेंस ये 30 का दे दिया। बाकी से फर्क कुछ नहीं पड़ता, आपके मार्क्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, एक तो आपको पोल्स की हाइट पता करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इन पोल से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का ये डिस्टेंस पता करनी है, मतलब पोल से बी पोल से पी पॉइंट का और सी पोल से बी पॉइंट का। क्लियर? डायग्राम समझ में आ गया? अब चलते हैं। BC is the width of road is equal to 80 मीटर। ओके। BC 80 मीटर है। टू पोल्स ऑफ सेम हाइट, दैट AB एंड DC इक्वल टू H मीटर। ठीक है। ये ले लिया। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है इनको हम मान लेते हैं कि एक को डिस्टेंस हम x ले लेते हैं। अब दूसरा, क्योंकि टोटल 80 दे रखा है, 80 में से ये x जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है 80 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है। इसे यहाँ पे ले सकते हैं हम, रोड इज इक्वल टू 80 है, P be the point on the road, on the road which make angle of elevation with top of the poles equal to A,
PB is equal to 60 degree and DPC is equal to 30 degree. Okay, let BP is equal to X and CP is equal to 80 minus X. क्लियर? अब जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं, दोनों ट्रायंगल लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। दो वेरिएबल है हमारे पास H और X, तो हम उनको इक्वेट करके फाइंड करेंगे। तो पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABP, इसमें आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BP। ठीक है, AB आपका है H और BP है X। tan 60 डिग्री होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ √3x इज इक्वल टू H। या क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे √3 की जो वैल्यू है वो आ गई है, मतलब सॉरी H की वैल्यू जो है √3x आ गई। ठीक है, इसे 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PCD tan 30 डिग्री इक्वल टू DC अपॉन PC। तो ये होता है 1 अपॉन √3, DC है H, PC है आपका 80 माइनस X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 80 माइनस X इज इक्वल टू √3H। ओके, क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू आई है, एक इक्वेशन बनी है, यहाँ एक इक्वेशन बनी है, यहाँ से हमें H की वैल्यू लेंगे और उसको यहाँ पे पुट अप कर देंगे। ओके, तो आपका एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, फिर एक सिंगल वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन में वैल्यू फाइंड हो जाएगी X की, फिर उसको हम वापस यहाँ पे पुट करके H की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो करते हैं। फ्रॉम 1 and 2 ये आ जाएगा आपका 80 माइनस X इज इक्वल टू √3, और ये जो H है इसकी जगह आ जाएगा √3x। तो ये आ जाएगा 80 माइनस X √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3x, ये x उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x, 80 4 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये कट जाएगा और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम P is equal to 20 meter and distance of CD from P ये आ जाएगा 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। ओके, और अब हमें लास्ट क्या रह गया, हाइट ऑफ द पोल, इज इक्वल टू H इज इक्वल टू, ये हम यहाँ से फर्स्ट से ले लेंगे, √3x हमें दे रखा है, तो ये आ जाएगा √3x और x की वैल्यू है 20, ये 20 √3 मीटर, ये आ गया। ओके, तो क्या किया हमने दो पोल दे रखे थे रोड के दोनों साइड पे सेम हाइट के। ठीक है, एक रोड के ऊपर एक पॉइंट से उसके एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे थे। ठीक है, रोड की टोटल विड्थ हमें 80 दे रखी थी, एक साइड का डिस्टेंस हमने x ले लिया, दूसरा हमने 80 माइनस x ले लिया। दोनों ट्रायंगल्स को 1 बाय 1 हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके एक में h की वैल्यू x की फॉर्म में आ गई, उसको दूसरे वाले में h की वैल्यू जो है उसमें पुटअप कर दिया, वहां से हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई, तो हमारी सारी वैल्यूज आ गई। ओके,